अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, आवाज़ आ रही है सही? अच्छा भाई, तो लास्ट हमने जो है ना चैट ऐप पे ही थोड़ा काम किया था और कुछ फीचर्स उसमें ऐड किए थे। तो अभी और कुछ था उसमें करने का और कोड वगैरह भी जो है ना वो मैंने गिटहब पे भेज दिया था, देख लेते हैं। ठीक है भाई, हमने इसको रिडायरेक्ट करवा दिया था फ्रंट पेज से लॉगिन पे डायरेक्ट ना, ताकि सब इसको यूज़ कर सकें। तो इसको खोलते हैं, तो क्या अपडेट है देखते हैं। अपडेट ये है कि एरर आ रहा है कुछ, मेरे ख्याल से यूज़र्स आ गए काफ़ी सारे और यूज़र्स आने के बाद कोई एरर आ रहा है। ट्राई किया था क्या किसी ने चला के? तो चैट डॉट जेएसएक्स की लाइन नंबर 1988 पर ये चैट आईडी इसको नहीं मिल रही ना, तो हमने लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल ऑपरेटर लगाया था, देखते हैं। एरर जो आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ पे कि भाई लास्ट मैसेज ही नहीं है, और हम इसको देख रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे भी एक लगाते हैं, यहाँ पे कैसे लगता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये नहीं लगाया जिसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। तो यूज़र्स जो है ना वो काफ़ी कुछ आ गए, काफ़ी तो नहीं कुछ आ गए, और जो है बाकी सारी चीज़ें जो है सही चल रही हैं हमारी अभी तक। तो जिससे चैट नहीं हुई, इसकी चैट नहीं नज़र आ रही ना, लास्ट मैसेज नज़र आ रहा। अच्छा, आज थोड़ा और कुछ काम कर लेते हैं इस पे, और फिर जो है ना मंडे से फिर कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज आ रही है तो इसको भी चेंज कर देते हैं, हो सकती है ना ये भी। क्या लिखा आ रहा है? हाँ, ये भी देखते हैं, ठीक है। पहले ये इमेज चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी आएगी, वहाँ पे दूसरी आएगी, ये क्या हुआ है? अच्छा, हमने किसी और को मैसेज भेजा था, वो ऊपर क्यों गया मैसेज भेजने पर? ये भी इशू है, ठीक है, कि भाई यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं तो वो जो चैट्स वाला है ना वो दोबारा चल रहा है और वो 0 असाइन कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा वाला? गेट ऑल यूजर्स ना, ये दोबारा चल रहा है और फिर वो चैट जो है वो असाइन कर रहा है, तो ये इस तरह से हो रहा है। लेकिन उसको फिर भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैट आईडी जो है ना हमारे, अच्छा चैट आईडी नहीं है तो इसको बोला है, और अंदर यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि चैट आईडी अगर है और चैट आईडी मैच कर रही है इससे, तो फिर उसको जो है ना वो आप कर दो। तो हो ये रहा है कि जब हम मैसेज भेज रहे हैं ना, तो लास्ट हमने क्या किया है कि यूजर की कलेक्शन में लास्ट मैसेज ऐड करा है, तो लास्ट मैसेज ऐड होने की वजह से ये यूजर्स जो है ना हमने रियल टाइम कर दिए थे, ये दोबारा लोड हो रहे हैं, दोबारा लोड होने की वजह से ये 0 वाला शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं मुस्तफ़ा को हाय करता हूँ तो ये सीन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ना मेरे ख्याल से ये वाला चल रहा है। तो चैट आईडी
यहाँ पे मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए। चैट आईडी को हम कंसोल करते हैं कि भाई यहाँ पे चैट आईडी हमें मिल रही है या नहीं। मिलनी तो चाहिए क्योंकि ऊपर यूआरएल में मौजूद है। ठीक है, हेलो किया, चैट आईडी मिल रही थी लेकिन किसी और की, पहले कुछ और थी, वो क्यों नहीं मिली। मैसेज भेजा तो ये मैसेज हमारा जो है ना चैट आईडी को अपडेट कर रहा है किसी तरह। मेरे ख्याल से ये चल रहा है, पहले हो सकता है। ठीक है, इसको 1 मिनट बंद करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई हो क्या रहा है। नहीं, ये इसका मसला नहीं है। तो मैसेज जो सेंड हो रहा है यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, दोनों के डॉग को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, खैर यूजर वाले पे ही मसला है कुछ। अगर हम इसको थोड़ा रोकें ताकि पता चल जाए। अच्छा, इसको भी रोकते हैं, फिर इसका मतलब कहीं और से भी हो रहा है। ये इसको भी रोक दिया और फिर मैसेज करा, ये यहाँ से नहीं हो रहा। इसके अलावा हमने कहाँ लगाया ये चैट। अच्छा जी, ये कहाँ पे लगाया है? ये तो क्लिक पे है ना, इसका मसला नहीं है। इसके अलावा हमने कहाँ लगाया है? बस इसके अलावा तो यही है। चलिए एक काम हम ये करते हैं कि इसको भी बंद करके देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये रीलोड किया, ठीक है, अहमद रजा पे आया, मैंने कुछ मैसेज भेजा। अच्छा, ये तो हमने बंद कर दिया ना, इस वजह से नहीं आ रहा था, अब आ गया ना। ठीक है, वो शायद रीलोड नहीं करा था, अब मसला आ नहीं रहा। लेकिन जो मसला आ रहा है ना, मुझे लग रहा है वो यहीं पर ही आ रहा है। इस पे इस वाले को भी खोलते हैं। मैसेज करते हैं, सही है ना। इसका मतलब मसला जो है वो यहाँ है कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि जो उसको चैट आईडी मिलती नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो 0 वाला साइन कर देता है। अब ये भी नहीं चल रहा। इसके अलावा कुछ चेंज किया है नहीं? इसके अलावा तो हमने कुछ चेंज नहीं किया भाई। अब सही हो गया। नहीं, ये हो रहा है, देखें, मैसेज करा इसको, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ये अब मसला समझ में आया। नीचे वाले है करते हैं, नीचे उस्मान अहमद रजा पे ही जा रहा है। अब ये हो सकता है कि अच्छा, इसको हम इस फंक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने किया है क्या है ना। गेट ऑल यूजर्स हुआ है जो कि रियल टाइम यूजर्स को उठा के ला रहा है, सही है। यहाँ पे हमने क्या बोला है, अगर चैट आईडी हो, चैट आईडी क्या है, जो क्यूरी सर्च पैराम में से जो आ रही है ऊपर ना, चैट आईडी अगर वो हो। अच्छा, पहले तो चैट आईडी क्या इतनी सी होगी? चैट आईडी की वो है मेरे ख्याल से, यूज जिससे चैट हो रही है उसकी आईडी है। ठीक है, अगर चैट आईडी हो
चैट आईडी मैच कर जाए यूज doc.id से, मतलब ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनसे अगर मैच कर जाए तो आप जो है ना वो वाली चैट को बाय डिफॉल्ट सेट कर देना। ठीक है, इसने ये बोला है। और नीचे यहाँ पे हमने बोला है कि चैट आईडी अगर ना हो तो फिर 0 वाला सेट कर देना। अब जो ये चैट आईडी है ना, मसला ये आ रहा है, ये जो फंक्शन है इसको हमने डाला हुआ है क्योंकि यूज इफेक्ट में ना, और ये चैट आईडी के चेंज को ना डिटेक्ट नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, कि जब हम ये जो चैट आईडी चेंज कर रहा है ना, इस फंक्शन को पता नहीं चल रहा है कि चैट आईडी चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसमें वो पुराने वाली आ रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, देखिए सर्च पैराम जो है ना, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर डाला हुआ ये मसला है। सर्च पैराम हमने कहाँ डाला है, फंक्शन के अंदर, तो इस वजह से इसको पता नहीं चल रहा। तो सर्च पैराम को ना मेरे ख्याल से हमें उठा के ग्लोबल रखना होगा, तो इसको हम जो है ना ऊपर ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं, सर्च सही, अच्छा हमने ऊपर भी यही रखी है ना, वो तो मसला नहीं है। और इसका नेम सेम आ गया तो हम बोलते हैं चैट आईडी पैरम। ठीक है, ये बोल देते हैं इसको, स्पेलिंग भी सही कर ही देते हैं। चलो, स्पेलिंग का वैसे मसला नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर उसका नाम यही रखा है तो फिर नीचे भी यही आ रहा है, स्पेलिंग का मसला नहीं है। तो अब हम क्या करें कि भाई यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कहाँ पे था, हाँ नेम। ठीक है, सेट है, और कहीं तो हमने यूज नहीं किया हुआ, देख लेते हैं सर्च करके। ये गलती की हुई थी हमने, यहाँ भी है देखिए। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो नाम चेंज करा तो फिर वो सब जगह हमने अपडेट कर दिया। चैट आईडी हमने कहाँ कहाँ यूज की हुई है, ये एक सही है, ये फंक्शन है, एक फंक्शन को तो नहीं देखना हमें। ठीक है, मेरे ख्याल से अब जो है ना कहीं यूज नहीं हुई, हमने नेम चेंज कर दिए वेरिएबल्स वगैरह के। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि वो इशू आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, वो अनडिफाइंड की वजह से यूएन लेके आ रहा था शुरू में ना, ये यूएन जो लिखा हुआ आ रहा है, ये पता है क्यों आ रहा है यूएन, अनडिफाइंड। अच्छा जी, तो अब हम चेक करते हैं, हेलो किया अहमद करीम को, सही है ना। मुस्तफ़ा पे में आया, मुस्तफ़ा पे भी मैंने हेलो कर दिया, फिर गया अहमद करीम पे। इसका मतलब इसका इशू नहीं है। अहमद करीम की चैट आईडी को, चैट पैरम को ये सेव क्यों कर रहा है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, गेट ऑल यूजर को ना हम उसमें रख देते हैं, यूज कॉलबैक में। ठीक है, वैसे इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी। इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं और इसको चेंज करवाते हैं, फंक्शन को दोबारा जनरेट करवाते हैं जब जब चैट आईडी पैरम चेंज हो। आईडी तो यहाँ से ऊपर सर्च से आ रही है, सर्च क्यूरी है ना, वो तो राउटर के लिए था, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैसेज चला गया, सेट हो गया। अच्छा, ये भी चेंज हुआ है ना, क्योंकि ये राउटर में था और ऊपर हमने, अच्छा ये क्यों चेंज हुआ है, हाँ ये भी सवाल है। राउटर के अंदर हम आए तो लोकेशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। ठीक है, खैर है, वेब पे आ गए।
ऊपर आईडी चेंज हो रही है, हाँ हो तो रही है, ठीक है। आई किया लेकिन वो दोबारा से ऊपर ले आया, ठीक है। अब जो है ना मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये फॉर ईच, ये चैट आईडी पैरम को अपने पास सेव करके रखा हुआ है पुराने वाले को, ठीक है, और उसी को फिर ये दिए जा रहा है। मसला ये, तो इसको हमें ना किसी तरह यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिस्टनर है ये ना, इसको हम रीजनरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा हो रहा है कि यार इश्यूज आ रहा है ना, आप लोगों को पता चल रहा है थोड़ा कि भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इशू मैंने क्या बोला कि ये एक लिस्टनर है, एक दफा ये चला, रजिस्टर हो गया, अब दूसरी बार कब चल रहा है ये कि भाई जब जब डेटाबेस में कोई चीज ऐड होती है चलता है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि चैट आईडी पैरम जो है ना, इसमें जो फर्स्ट टाइम पे था वही रजिस्टर हो गया है और इसको नई आईडी इसको यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालते हैं बाहर, ठीक है, सिंपल, और यहां पे ना हम लगाते हैं एक फिल्टर, ठीक है, एक फिल्टर लगाते हैं कि भाई आप एक काम करो, इसको इसका नाम मैं रख देता हूं करंट चैट इंडेक्स, ठीक है, और यूजर्स के ऊपर मैं ये इंडेक्स चला रहा हूं, यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स होता है ना ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे, इसको हम मैच करते हैं किससे, यूआईडी था या क्या था, यूजर्स के अंदर हमने कहा भाई वी डॉट आईडी, मेरे ख्याल से तो आईडी था, हाँ आईडी, आईडी अगर मैच कर जाए इस चैट पैरम से, ठीक है, तो उसका इंडेक्स नंबर बता दो, ठीक है, देखते हैं बताता है नहीं बताता ये, ठीक है, अभी 2 बता रहा है, सही बता रहा है, 0 1 2, ठीक है। अब वो दोबारा चला नहीं तो इस वजह से नहीं बता रहा वो। अच्छा जी, चैट पैरम पे हमने इसको चलाया हुआ है लेकिन ये दोबारा से चला नहीं। दोबारा से क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने इसको फायरबेस के ऑन स्नैपशॉट में रखा हुआ है, या तो हम इसको जो है ना इससे बाहर निकाल के यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अभी ये अंदर था यूजर, इसको मैं बाहर ले गया और ये जितनी भी यूजर वाली चीजें थी इसको भी मैं फायरबेस के ऑन स्नैपशॉट से बाहर ले आया, ठीक है। अब ये बार बार चलेगा जब जब चेंज होगा ना, नहीं चल अब भी नहीं रहा है, चैट आईडी हमारी चेंज हो रही है लेकिन ये फिर भी मेरे ख्याल से हमें जो है ना थोड़ा सा और इस पे, अच्छा यूज कॉलबैक हमने लगाया और हमने इसको बोला कि भाई जब चैट आईडी पैरम चेंज हो तो आप चलना, या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि भाई इस फंक्शन का काम है सिर्फ स्टेट में यूजर को अपडेट कर देना बस, और इससे भले ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन का काम है कि भाई स्टेट में यूजर अपडेट कर देना। अब हम क्या करते हैं, अपने पास एक नया यूज इफेक्ट बनाकर यहाँ पे ये काम कर लें, और यहाँ पे जो यूजर से नहीं मंगवाए बल्कि चैट से मंगवा लें, चैट्स में जो सेव किए हुए, ठीक है। इसको भी चैट्स बोल दें, इसको भी चैट्स बोल दें, और इस वाले यूज इफेक्ट पे हम जो है वो ये लगा दें कि भाई जब जब चैट आईडी पैरम चेंज हो इसको दोबारा से अपडेट कर देना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अपडेटेड इंडेक्स देगा या नहीं देगा,
ठीक है, अभी 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, सही है। अब चल रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर पता चल गया, अब ये भी कंडीशन हटाते हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं, अच्छा ये अनडिफाइंड होगा तो भी ये -1 ही देगा। हम इसको बोलते हैं कि भाई अगर चैट इंडेक्स ट्रू हो, लेकिन -1 भी ट्रू होता है ना मेरे ख्याल से, या तो इसको कंडीशन के अंदर ही रखते हैं कि चैट पैरम हो, चैट पैरम होगा तो इसका इंडेक्स होगा। सिंपल, यहां पे देखिए कंडीशन लगा रहा हूं जहां पे मैंने 0 इंडेक्स उठाया था कि भाई अगर करंट चैट इंडेक्स है तो करंट चैट इंडेक्स दो वरना 0 दो। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, चैट से फिल्टर कर लेगा, अगर वो होगा तो वाले इंडेक्स को सेट करवा देगा करंट चैट, वरना 0 को करवा देगा। सेम काम हमने यहाँ पे नीचे भी कर दिया। ठीक है, देखते हैं। अच्छा अहमद रजा पे, अभी अहमद रजा को हमने रीलोड किया तो ये अहमद रजा पे यहाँ पे आ तो गया, लेकिन इसने सेट क्यों नहीं की। सेट करंट चैट में हमने कंडीशन में सर वो कंडीशन में कह रहे थे चैट पैरेंट्स नाम, अच्छा चैट आईडी होनी चाहिए थी, ट्रू हो तो करना था ना, और अगर फॉल्स हो तो भी तो करना है 0। या तो इसको जो है ना हम एक काम करते हैं, एल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हम यहां से इस तरह कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम दे देते हैं करंट चैट इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि वो होगा तो फिर चैट इंडेक्स भी ट्रू होगा। ठीक है, अभी XYZ आ रहा है, अहमद रजा आया, मैंने रीलोड किया, एरर आया, क्या बोल रहा है भाई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज आईडी। यहाँ पे इसको जो है ना वो आईडी नहीं मिल रही, क्योंकि करंट चैट इंडेक्स क्या मिला है ये हमें देखना होगा। -1, ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि दोनों यूजर एक साथ चल रहे हैं, यूजर्स अभी तक आए नहीं है। ठीक है, और ये जो है ना -1 ही -1 है, -1 कुछ इंडेक्स होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इसने ये बोल दिया। तो अगर हम बोले इसको सिंपल कंडीशन को ना थोड़ा सा रिफैक्टर करें, इफ करंट इंडेक्स, करंट चैट इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1 हो तो ये काम करना। ठीक है, और इस वाले को हम पूरे को ले जाते हैं एल्स के अंदर। ठीक है भाई, और यूजर्स नहीं बल्कि चैट्स के चेंज होने पे इसको दोबारा चला देते हैं, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा ना चैट्स नहीं आई होंगी। ठीक है, और जैसी चैट्स आई तो इसको दोबारा से चला दिया हमने। अच्छा चैट्स नहीं आए तो इसका फिर इसकी वजह से इसको 0 इंडेक्स पे भी कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो हम टॉप लेवल पे कंडीशन लगाते हैं कि चैट्स डॉट लेंथ होनी चाहिए। ठीक है भाई, दोनों यूजर इफेक्ट साथ चलेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, गेट ऑल यूजर लेके आएगा, लेकिन जब तक ये गेट ऑल यूजर लेके आ रहा होगा तो इस वाले यूज इफेक्ट में चैट्स नहीं मिलेंगी हमें। ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर लेने गया, उसको टाइम लग रहा है, एसिंक्रोनस है वो। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब चैट्स डॉट लेंथ हो तो ही इसको चलाना। अच्छा, अब ये यूज इफेक्ट दूसरी बार क्यों चलेगा, क्योंकि हमने नीचे चैट्स पास करा है। चैट्स पास करने की वजह से जब जब चैट्स में कुछ चेंज आएगा ना तो ये दोबारा से चलेगा।
ठीक है भाई, अहमद रजा किया मैंने, रीलोड किया, ठीक है अहमद रजा पे आया, सही। और दूसरा इशू चेक कर लेते भाई। अहमद रजा को मैसेज किया, चला गया, ठीक है। और इशू के अंदर मुझे लग रहा है एक और इशू निकल गया कि मैसेज शो नहीं हुआ। चलिए उसको हम देखते हैं। पहले हम आए अहमद करीम पे, अहमद करीम को मैसेज किया, ठीक है। अब वो अहमद रजा पे नहीं जा रहा, ठीक है। मोहम्मद रुहैब का आए, मैसेज किया, सही चल रहा है, ठीक है। बस इशू दूसरा क्या निकला कि भाई अब लास्ट मैसेज जो है ना वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई वार्निंग इनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की। कहाँ पे बोल रहा है? अच्छा फर्स्ट टाइम देखते हैं कि ये एरर क्या था। हाई किया और हाई पे फौरन से ये एरर आया। ये क्या बोल रहा है भाई, सेम की के ना आपने 2 चाइल्ड रेंडर कर दिए हैं। कहाँ पे हो सकता है ये? चैट यूजर्स सारे सेट हो जाएंगे, सही है। यूजर डॉट पुश हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये हो रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना, जहाँ पे हमने यूज किए की ये v.id। ये बोल रहा भाई सेम जो है ना वो 2 हो गए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई ये डुप्लीकेशन हो कहाँ रही है। console.log यूजर्स, रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये चला और अब देखते हैं कंसोल आया नहीं आया। कंसोल आ गया। अब कंसोल में हमारे पास काफी सारे नहीं हो गए। ये डुप्लीकेशन है कि उसने यूजर्स के अंदर दोबारा से ऐड कर दिया, ठीक है। ये किस वजह से किया? क्योंकि हम यूजर को ऊपर ले गए थे, तो यूजर्स इसमें पहले से मौजूद थे, उसने फिर और डाले और जितने इसमें हो गए फिर दोबारा उसने पुश कर दिए। तो इसको हमने इशू सॉल्व करने के लिए बाहर निकाला था कि इस इशू कुछ और था, तो इसको दोबारा से अंदर हम ले जाते हैं। तो इसको अंदर लेने से होगा क्या कि भाई रियल टाइम पे ऑन स्नैपशॉट जब चलेगा तो वो इस एरे को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। और दोबारा से नए वाले यूजर पुश करेगा और पूरी एज इट इज एरे ऊपर दोबारा सेट करवा देगा, ठीक है। तो ये इशू था 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है और अब डुप्लीकेशन भी नहीं हो रही और सारी चीजें जो है ना प्रॉपर चल रही है। अहमद रजा पे आए, यहाँ पे भी कोई नंबर भेजा, नंबर चला गया। नीचे आया मुस्तफ़ा पे, यहाँ पे कोई नंबर भेजा, नंबर भी चला गया और ऊपर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इशू हो गया सॉल्व, ठीक है। तो खैर अभी तो इतने से यूजर आए, जब काफी सारे यूजर आते हैं ना तो फिर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। अच्छा टाइपिंग का कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ भाई, है कोई आइडिया कि ये पता चले कि वो बंदा टाइप कर रहा है? ऑन फोकस, ऑन चेंज पे देखें, इसमें ना कुछ ऐसा होता होगा कि भाई मैंने टाइप कर रहा, मैं टाइप करते करते मैं थोड़ा रुका तो एपीआई कॉल चली गई और डेटाबेस में ऐड कर दिया टाइपिंग ट्रू,
ठीक है, और अगर ज्यादा देर तक रुका रहा, बहुत ज्यादा देर एक टाइम लगा दिया कि भाई इतना टाइम हो गया कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं इनपुट के अंदर, दोबारा एपीआई कॉल गई और डेटाबेस में उसको कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन ये टाइपिंग वाली चीज ना हमें, अच्छा है थोड़ी लॉजिकल सोचने वाली चीज है, इस चीज को भी ना हमने लास्ट मैसेज की तरह मैनेज करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है हमारा। अच्छा वैसे इसका जो हमने किया है ना, ये इसको थोड़ा सा रिफैक्टर हमें करना पड़ेगा, इसका कोई और हल, क्योंकि ना देखिए जब भी कोई चीज बनाई जाए ना, कोशिश ये करनी चाहिए कि यार ये जो फिल्टरिंग है ना ये कम से कम हो। ठीक है, ताकि ना परफॉर्मेंस अच्छी आए आपकी। अब 1000 यूजर है ना, अब ये 1000 यूजर पे फिल्टर करेगा बार बार ना, जब जब चैट आईडी चेंज होगी ना ये फिल्टर करेगा। तो इस वजह से इसका कोई और हल भी हो सकता है, अच्छा तरीका जो हम कर सके, या फिर रीलोड वाली चीज हम देखें ना, रीलोड करें दोबारा से आएगा। ठीक है, लेकिन वो भी फिर एक फीचर हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं, इसका भी देखेंगे अभी। तो पहले हम ये टाइपिंग वाली चीज देख लेते हैं। VS कोड में उस हैदर की आ रही है, उनका अकाउंट लॉगिन होगा। अच्छा तस्वीर वाला काम कर दें छोटा सा ये वाला तो। ठीक है, तो इसके लिए पता है क्या होगा, इसके लिए होगा ये कि ये जो यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है ना, कहाँ पे आ रही है ये तस्वीर, ये आ रही है यहाँ पे ना, यही है ना, ये बैकग्राउंड वाला है वो? नहीं ये नहीं है, ये तो चैट से मैसेज ये आ गया। अच्छा ये है ये, ठीक है ठीक है, ये था ये। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं एपीआई को, ये वाली, ठीक है, और यहाँ लगाते हैं। अब आप देखें यहाँ कंडीशन क्या लगेगी कि अगर करंट चैट डॉट, नहीं सिंपल चैट पैरम जो कि ऊपर है ना, चैट पैरम ही नाम है ना उसका, हाँ चैट पैरम अगर मैच कर जाए यूजर डॉट यूआईडी से, क्या मतलब होगा, नहीं यूजर आईडी से तो मैच कर ही नहीं सकता। यूजर डॉट यूआईडी हमारे पास है, और ये मैसेज के अंदर हमारे पास सेंडर आ रहा है, सेंडर डाला था हमने, डाला है ना मैसेज में। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि यूजर डॉट यूआईडी मैच कर जाए अगर सेंडर से, वी डॉट सेंडर की आईडी से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैसेज मेरा है। ठीक है ना, तो यहां पे आप दिखा दोगे यूजर डॉट फुल नेम, वरना करंट चैट डॉट फुल नेम, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीए, ऊपर क्या आ रहा है, इजी था, सिंपल किया है। करंट यूजर हमारे पास है जो कि कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है, उसकी यूआईडी निकाली, और जो सेंडर है जिसने वो मैसेज भेजा है उसकी यूआईडी निकाली। ठीक है, तो अगर वो मैच कर गई तो करंट यूजर का नाम, वरना करंट चैट का नाम जिससे चैट हो रही है। अच्छा अगर हम यही चीज अब अहमद का अकाउंट दूसरे टैब पे खोल के वेरीफाई कर लें कि भाई कभी ऐसा हो कि उसमें रिवर्स हो रहा हो, ये अहमद का अकाउंट कौन सा था, 11 वाला, ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे जी आ रहा है इस केस में, और यहाँ पे है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं हुआ। क्या नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन
नहीं आ रहा और sorting हाँ। भी होनी चाहिए होने को तो फिर फेसबुक जैसी बननी चाहिए ना पूरी चैट, फिर तो टाइम लगेगा ना। देखें अब व्हाट्सएप फेसबुक की जो चैट है उस लेवल की बनाने में भाई, खैर बेसिक तो हम कब की बना चुके हैं, अभी हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, अच्छा हो गया। अब हम कर रहे थे टाइपिंग वाला, कि टाइपिंग पता चले कि टाइपिंग कर रहा है बंदा। ये बैच 11 में काम बहुत अच्छा है। अच्छा चले डेटाबेस की लॉजिक देखते हैं बाद में ना, पहले यहाँ डिसाइड करते हैं कि भाई टाइपिंग, अगर यूजर टाइपिंग कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए कि यहाँ पे टाइपिंग हो रही है। सीन ये होता है, मेरे ख्याल से इसमें एक चीज काम आ जाएगी। वो चीज क्या होगी, इसको हम बोलते हैं डिबाउंसिंग। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैं गूगल के तो खैर बहुत फास्ट है, जैसे मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ नीचे, जब मैं रुकता हूँ पाकिस्तान लिख के तो आता है रिजल्ट। ये देखें मैं पाकिस्तान लिखा उसके बाद रिजल्ट आया। ऐसे आप किसी ये डिबाउंसिंग लगी हुई है। ठीक है, डिबाउंसिंग पता क्या होती है कि यूजर जब इनपुट में टाइप कर रहा है ना और टाइप करने के बाद रुक जाए तो वो चलता है। ठीक है, फंक्शन या जो भी बना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिबाउंसिंग। तो रिएक्ट में हम डिबाउंसिंग ट्राई करते हैं, तो खुद बनाते हैं हम, इजी है, कुछ मसला इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा लाइब्रेरी भी है वैसे, लेकिन आप अपने फंक्शन से इसको बना सकते हैं। हो सकता है रिएक्ट ने हुक दे दिया, नहीं रिएक्ट का लेकिन है नहीं हुक ना मेरे ख्याल से तो, लेकिन लाइब्रेरी बना दी हो अच्छे खासे यार, डाउनलोड से यार यूज कर लेते हैं फिर तो, लेकिन एक समझ भी लेते हैं कि क्या है। अगर आपको खुद का करना हो ना तो देखें ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। देखें देखिए सीन ये है कि इसने पता क्या किया, देखें बिल्कुल सिंपल एक फंक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, यूज इफेक्ट लगाया। यूज इफेक्ट में इसने किया क्या कि वैल्यू पास कर दी स्टेट की, और वो वैल्यू जो है ना वो इनपुट के साथ बाइंड हुई हुई है। बाइंड समझते हैं ना कि जब जब इनपुट में कुछ लिखेंगे वो स्टेट भी अपडेट हो रही होगी, तो जब स्टेट अपडेट हो रही होगी तो यूज इफेक्ट भी चलेगा दोबारा। अच्छा अब यूज इफेक्ट में इन्होंने लगाया सेट टाइम आउट 1 सेकंड का। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइपिंग 1 सेकंड से ज्यादा फास्ट करता है बंदा। ठीक है, तो इस वजह से 1 सेकंड का काफी होता है, आप 2 सेकंड का लगा दो मसला नहीं है। तो होगा क्या, अब जब तक 1 सेकंड तक ये चलेगा ना सेट टाइम आउट, उससे पहले यूजर दूसरा लेटर टाइप कर चुका होगा और सेट टाइम आउट दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब उसकी बारी नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है कि भाई जब तक मैंने एक लेटर टाइप किया तो ये यूज इफेक्ट चला, सेट टाइम आउट की एपीआई कॉल है। ठीक है, अच्छा इसको भी वेब एपीआई होती है तो इसमें एपीआई बोलते हैं। टाइमर कॉल हुआ, ये बोल देते हैं टाइमर कॉल हुआ। अब टाइमर कब चलना था, 1 सेकंड बाद। अब 1 सेकंड होने से पहले ही दूसरा लेटर प्रेस हो गया, तो यूज इफेक्ट दोबारा चल गया। अब फिर से ये कॉल हो गया सेट टाइम आउट, तो इस वजह से इसकी बारी आई नहीं रही। इसकी बारी कब आएगी, जब यूजर टाइप छोड़ देगा। टाइप छोड़ा 1 सेकंड तक तो ये चल जाए। ठीक है, तो अपना भी बना सकते हैं और ये होक दिया हुआ है इन्होंने ना लाइब्रेरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छे खासे डाउनलोड है, तो इसमें एडिशनल कुछ फीचर्स भी डाले हो, क्या पता इन्होंने। यूटर्न में मैंने बताया नहीं आपको, ये वाला ये वो होता है ना अनमाउंट, बताया था यार, ऐसे क्यों लगते कभी कभार के मैंने बताया नहीं, बताया तो यार। ठीक है, होगा ये कि जब ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा ना तो ये क्लियर टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर टाइम आउट करना ना जरूरी होता है ये ना परफॉर्मेंस के लिए, आप छोड़ दें तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये कंपोनेंट खत्म होगा तो ये क्लियर हो जाएगा टाइम आउट। ठीक है,
अच्छा जी, तो हम जो है ना यही लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी से अब हम करेंगे क्या, वो आप सोचें जल्दी से। बता तो दिया पर्पज इस लाइब्रेरी का ये है। अब टाइपिंग वाला कैसे करेंगे हम काम। अच्छी चीज है भाई, याद रखना इसका नाम डिबाउंस, ठीक है। सर्चिंग वगैरह में बहुत काम आता है। किसी वेबसाइट पे चले जाए, दराज पे चले जाए, कुछ लिखेंगे ना, नहीं कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे तो फिर आएगा, ठीक है। अगर वरना ऐसे शुरू होने लग गया ना कि जब जब आप लिखते हैं आ जा रहा है, तो एक सेकंड में पता नहीं कितनी एपीआई कॉल्स चली जाएंगी, और फिर जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो इस वजह से ये चीज़ लगाई जाती है कि भाई जब जब यूजर टाइप करे, जब एपीआई कॉल ना जाए, ये देखें कोई नहीं जा रही, तो जब मैं कुछ लिखूंगा ना, जैसे गूगल का जो एपीआई है वो बहुत फास्ट है, तो इस वजह से फौरन नहीं आ रहा है ये डेटा। कुछ और होगा, कुछ और वेबसाइट होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि टाइप रोकी आपने, उसके बाद फिर आ रहा है डेटा, टाइम लग रहा है इसको। अच्छा जी, तो इसको यूज करके हम, इसमें सीन क्या है कि भाई यूज डिबाउंस और ये वैल्यू। अच्छा, इसने तो इसको स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से सर्चिंग के लिए ही बनाया है। डिबाउंस वैल्यू, सेट वैल्यू, यूज करते हैं भाई। हुक पहले देख लें कि भाई हुक बोल क्या रहा है हमें। खैर हमें इससे पता तो चल जाएगा कि टाइपिंग करना यूजर ने रोक दी, लेकिन शुरू कब की। या हम इसको जो है ना टॉगल कर सकते हैं, जब रोके तो ट्रू करो, फिर दोबारा रोके तो फॉल्स करो। व्हाट्सएप में होता है टाइपिंग होती है रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। मैसेंजर में होता है बल्कि ऐसा, व्हाट्सएप में भी होता है, टॉगल ही होता होगा भाई फिर। ठीक है, वैल्यू टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे दे देंगे मैसेज इनपुट वैल्यू, ठीक है। और अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है ना कब प्रिंट होगी, ये देखें। इस पे लगाते हैं हम 2 सेकंड का टाइम। अब आप देखिएगा ये होती ये चीज क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, मैसेज में कोई वैल्यू शो नहीं हो रही ना। 2 सेकंड से ज्यादा हुआ है मुझे टाइप करते हुए, मैंने टाइपिंग रोकी, शो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिबाउंस। अब डिबाउंस में पुरानी वाली वैल्यू पड़ी हुई है, नई वाली कब आएगी, 2 सेकंड बाद आएगी। तो इसको यूज करके हम कुछ कर सकते हैं, टॉगल करवा सकते हैं टाइपिंग को ना। तो एक काम हम ये करेंगे, लेकिन आखिर वाला टॉगल ऐसा हुआ कि वो चैट छोड़ के चला गया, लेकिन टाइपिंग ट्रू हो गई थी, तो टाइप ही करता रह जाएगा वो बेचारा। तो क्या हाल है इसका। अच्छा देखते हैं इंटरनेट पे कोई अच्छी लॉजिक अगर मिल जाए हमें ना। चैट टाइपिंग लॉजिक, टाइपिंग इंडिकेटर कुछ डाला भाई।
अच्छा ये क्या चीज़ है, इस पे तो कोई इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये शायद ये लोग जो है ना सॉकेट यूज़ कर रहे हैं नॉट जेएस वगैरह का। तो खैर वो तो रियल टाइम के लिए होता है, हम फायरबेस रियल टाइम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम फ्रंट एंड पे क्या लॉजिक लगाएं वो हमें देखनी है। अच्छा ये देखो फायरबेस पे कर रहा है बंदा, लेकिन बहुत पुराना है। सजेशन क्या है, प्लीज चेक कोड बिलो मेक्स मिसस्ट्रक्चर समथिंग लाइक इट मे वेरी वेरी एज पर योर नीड, आई एम जस्ट रेफरिंग समथिंग टू यू। आई हैव एन ऑब्जेक्ट इज टाइपिंग, ठीक है। और यूजर के अंदर इसने बना दिया टाइपिंग, हम भी यही करेंगे, लेकिन हमें फ्रंट एंड का समझना है कि फ्रंट एंड पे कैसे पता चले कि टाइपिंग कर रहा है और रुक गया। सारा कोड बता दिया इसने। सर लेंथ से गेट नहीं कर सकते उसकी? लेंथ जब आप लिखना स्टार्ट करो वो लेंथ बढ़े, उससे गेट करेंगे जहाँ रहेगा तो उसको स्टॉप कर देंगे। क्या करेंगे, इनपुट पे जो लेंथ आ रही है उस लेंथ को हम सेट करें कि इसकी लेंथ बढ़ रही है, वहाँ से स्टार्ट कर दिया टाइपिंग लिखना, और जहाँ पर वो डिबाउंस मैसेज उसने लिखा और वो चला गया, चैट छोड़ के या ब्राउजर बंद कर दिया, तो स्टॉप कर दिया और उसको आपका डिबाउंस पे जाकर करना। फिर काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ जाएंगी ना। तो इसी वजह से आइडिया तो यही था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अगर कुछ हमें ना अच्छा मिल जाए। और क्या करें, नहीं वो ऐसा आता है ना टाइपिंग टाइपिंग हो जाता है ना भाई कभी कभार। मिनट बाद लिखा हुआ था आए तो इसी में होगा। अच्छा जी, हम एक काम ये करें कि जब तक उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब टाइपिंग है, एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग में कुछ घूम रहा है। एक यूज इफेक्ट लगाया, ठीक है, और इस यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी डाली एक, क्या था, मैसेज इनपुट, इनपुट मैसेज क्या था, मैसेज इनपुट वैल्यू। ये जब चेंज हो और अगर ये ट्रू हो तो दिखाओ टाइपिंग, ठीक है। अब ये तो दिखाएगा, ये देखो भाई, ठीक है भाई, टाइपिंग हो रही है। हाँ रुक जाएगा तो फिर रुक गया भाई। अच्छा जी, एक तो टाइपिंग हो रही है, ये चेक कर लो, और इसी के ट्रू फॉल्स में सर स्टेट को हम एक स्टेट वाला उसको अपडेट करते जाए ट्रू फॉल्स। और इसको ना हम एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यू पर भी चलाते हैं, ठीक है। और ये अगर ट्रू हो तो यहाँ पे दे दो टाइपिंग स्टॉप्ड, ठीक है। टाइपिंग स्टॉप क्यों आ रहा है, अच्छा इसमें ट्रू कैसा आ रहा है, वैल्यू, वैल्यू ही था ना, ये रहा, ठीक है, हो सकता है पहले की पड़ी हुई हो। टाइपिंग, ठीक है भाई, टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग स्टॉप, दोबारा टाइपिंग स्टॉप ही आ रहा है, अभी तक स्टार्ट आ जाना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, अपनी कुछ बना सकते हैं, किसको, एक
स्ट्रेट नहीं बना ले, इज टाइपिंग, सेट इज टाइपिंग, यूज स्ट्रेट, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या कर दें, इस टाइपिंग पे इसको कर दें ट्रू, तो टाइपिंग शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे ही टाइपिंग स्टॉप हो, वैल्यू में चेंज आए तभी ये चलेगा। सही है, तो उसमें भी चेंज आएगा तो, लेकिन ये चलेगा। टाइपिंग ट्रू तो हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ये बोल सकते हैं कि अच्छा अभी हम देखें क्या हो क्या रहा है। टाइपिंग हो रही है और यहाँ पे टाइपिंग स्टॉप जब आ रहा है कि जब इसमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो हम ये देख लें कि अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो और ये वैल्यू मैच कर रही हो मैसेज इनपुट वैल्यू से, क्या ख्याल है? टाइपिंग स्टॉप। ठीक है, दोबारा से टाइपिंग। ठीक है भाई, टाइपिंग। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? तो पता है क्या किया कि ये वाली वैल्यू जब मिलती है कि जब 2 सेकंड हो जाते हैं रुके हुए, और इस वैल्यू में ना वो अपडेटेड वैल्यू मिलती है जो यूजर ने टाइप की हो। तो मैंने यहाँ पे ना दोनों को मैच करवा लिया कि अगर सेम है तो बोल देना स्टॉप है भाई। ठीक है, टाइप करते करते रुका, तो इसकी जरूरत नहीं है फिर हमें, जो हमने स्टेट बनाई है ना। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, अगर उसने करते करते रुका और डिलीट कर दिया तो फिर भी करते करते रुका वो डिलीट कर दिया फौरन, सेकंड से पहले, तो फिर तो टाइपिंग ही चल रही होगी ना, चलेगा। डिलीट कर दिया, टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग रुकी ही नहीं है, सारा डिलीट कर दे, पूरा हटा दे, स्टॉप। सही है, लॉजिक चल रहा है ना लॉजिक। तो इस लॉजिक के अगेंस्ट अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू को सेट करवाएंगे। ठीक है ना, कैसे करवाएंगे कि जैसे हमने लास्ट मैसेज डाला है ना, अच्छा अब टाइपिंग कर कौन रहा है, 2 बंदे चैट कर रहे हैं आपस में, वो सामने वाला टाइपिंग कर रहा है या फिर जो चैट मैसेज भेज रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पे ना आईडी से आ सकता है, आईडी मैच कराएंगे ना, अगर वो कर रहे हैं इसके पास जिस तरह ये लास्ट मैसेजेस बनाया ना, इसी तरह से एक बनेगा यहाँ पे इस टाइपिंग करके कुछ, इज टाइपिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मैप, और यहाँ पे आएगी यूजर 1 की आईडी, और इसमें आएगा बूलियन ट्रू, और यहाँ पे आएगा यूजर 2 की आईडी, और इसमें भी आएगा बूलियन। नहीं, इससे पहले, इससे ऊपर ना एक और चीज भी आएगी, चैट आईडी, क्योंकि फिर वो तो सबके सबों के पास टाइपिंग शो करवा रहा होगा। तो इससे पहले आएगी चैट आईडी, जैसे कि नीचे पड़ी हुई है। चैट आईडी के अंदर फिर ये चीज आएंगी, यूजर 1 बूलियन और फिर यूजर 2 बूलियन। ठीक है, तो जो भी ट्रू होगा वो शो हो रहा होगा। सही है लॉजिक? सोचो भाई, दिमाग लगाया थोड़ा यार, ये दिमाग में चलाना पड़ता है, इसी से ही चीजें समझ में आती हैं। कौन कौन समझता है कि लॉजिक सही है और कौन कौन समझता है ये ब्रेक हो सकती है? चैट आईडी को मैच करेगा, जब दोनों टाइप कर रहे हैं, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ आपके साथ तो आपके पास शो हो रहा होगा वहाँ पर ट्रू, आप टाइप करेंगे तो मेरे पास इसके बाद शो हो रहा होगा। तो सही है, ब्रेक नहीं होगी। चलिए, अभी हमने सिर्फ सोचा है ना, अभी मैं करना शुरू करूंगा, आप
देखें कि ब्रेक होती है या नहीं होती। आपके हिसाब से क्या है, मतलब दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों टाइपिंग कर रहे हो, दोनों के पास टाइपिंग शो हो रहा होगा। कह रहे होगा, मसला नहीं है इसका। ठीक है ना, सही है लॉजिक, सही है। ये स्ट्रक्चर बना दूं फिर डेटाबेस में मैं, चलो बना रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने उठाया यहां से और एक फंक्शन में बना रहा हूं सेट टाइपिंग। ठीक है भाई, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इसको एसिंक्रोनस बना देते हैं। ठीक है, सेट टाइपिंग से अब कहाँ पे करना है, करंट चैट इसके पास पड़ी है। ठीक है, और एक को करंट चैट में और एक को यूजर की यूआईडी में। ठीक है, ये तो सही है। अच्छा, टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भेज दो, टाइपिंग में ट्रू और फॉल्स मिलेगा इस फंक्शन को। ठीक है, करो क्या, लास्ट मैसेजेस नहीं बल्कि अब इस टाइपिंग के अंदर जाओ और चैट आईडी बनाओ और यहां पे भी यही काम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जा रहा है करंट चैट के अंदर, करंट चैट के अंदर जा रहा है और टाइपिंग कर कौन रहा है, अभी ये कैसे पता चलेगा। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ ना, मतलब जो करंट यूजर है वो कर रहा है, मतलब ये वाला यूजर कर रहा है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो जो यूजर टाइपिंग कर रहा है उसकी आईडी ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसमें पता है क्या होगा, यहां से इसको हटाया जाए और यहाँ पे ना एक और बार इस तरह से ये लगाया जाए। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाए कि यूजर डॉट यूआईडी और आगे बोल दिया जाए ट्रू। ठीक है ना, और यही चीज सेम यहाँ पे भी हो जाए। सही है भाई, देखें यहां से ये हिट होगा तो अब आप सोचें क्या है, वैसा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था रिट्रेक्स में वो बन जाएगा, बन जाएगा भाई, दोनों के पास बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये पता है क्या करेगा, करंट यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इस टाइपिंग का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर चैट आईडी डालेगा, उसके अंदर यूआईडी डालेगा और उसको ड्रॉ कर देगा। वो करंट चैट में कर रहे हैं और ये यूजर के अंदर, दोनों के अंदर होनी चाहिए ना। ठीक है ना, चलो चला के देखते हैं फिर पता चलेगा। आप लोग इधर ना चलाओ, चल रहा तो सही है, नहीं चले तो समझ नहीं आया भाई। ठीक है, तो सेट टाइपिंग में हम यहाँ पे भेजेंगे फॉल्स और यहाँ पे भेजेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने ट्रू भेजा तो फिर वही हो जाएगा, मल्टीपल वो जाएंगी रिक्वेस्ट है। ट्रू एक बार भेजना है। तो इस वाले लॉजिक को रिवर्स कर दे। किस वाले को? यहाँ पर डिबाउंस जा हो रहा है, उसमें ड्रॉ करें टाइपिंग, नहीं ना, टाइपिंग तो इस पे यहाँ पे हो रही है ना। लॉजिक उल्टा चला लेंगे, मतलब ट्रू की जगह फॉल्स भेजेंगे, फॉल्स। अच्छा, ये इस टाइपिंग मैंने बनाई थी। अच्छा, ये तो ये फंक्शन है ना सेट टाइपिंग। अब एक काम हम ये करते हैं कि जब इसको एक बार कॉल कर दिया, ठीक है, इसमें ट्रू भेज दिया, तो ये दोबारा कॉल नहीं होना चाहिए। दोबारा कॉल अब जब ही होना चाहिए कि जब ये स्टॉप हो जाए। क्या किया जाए? हाँ भाई, सेट टाइपिंग ट्रू
अच्छा यहाँ पे हम आए, यहाँ हमने बनाया एक और वेरिएबल फॉल्स, ठीक है। इफ टाइपिंग इज नॉट इक्वल टू इस टाइपिंग तो चलाना, ठीक है। क्या ख्याल है, कुछ समझ में आ रहा है कि जब मैं सेट टाइपिंग भेजूंगा ट्रू फर्स्ट टाइम में तो ये मैच होगा, इससे नहीं होगा ना, तो चला देगा, ठीक है। और जैसे ही चला दे उसके बाद आप क्या कर दो, इस टाइपिंग को ट्रू कर दो, सही है। और फिर जो है ना इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा, ऐसा ही। स्टॉप कब करें, अच्छा ये चीज तो हमें समझ में आई, मैं ट्रू करा, ये मैच नहीं करा, चल गया, लेकिन फिर हम इसको भी ट्रू कर दें ताकि वो मैच कर रहा हो तो ना चले। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइपिंग को कर देते हैं टाइपिंग। पता है क्या होगा, टाइपिंग में हमारे पास आया फर्स्ट टाइम में ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि ये फॉल्स था, ये चल गया कोड। इस टाइपिंग के अंदर टाइपिंग को रख दिया, अभी क्या हो गया, ट्रू, ठीक है, चल गया। अच्छा अब दूसरी बार जब मैं टाइप करूंगा तो इसमें क्या आ रहा होगा, ट्रू ही आ रहा होगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। अच्छा अब यहां से मैं इसको जब स्टॉप हो जाए तो भेज देता हूं फॉल्स, ठीक है। तो अब जब फॉल्स आएगा तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाएगी, फिर ये चल जाएगा, फिर उसमें फॉल्स सेव हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है, थोड़ी घुमाने वाली लगा दी, लेकिन जबकि एक वेरिएबल है, आप देखें सिर्फ एक वेरिएबल का काम है, लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है बंदे को, नहीं चले जी। अच्छा हम नेटवर्क वगैरह पे भी देख लेते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कब जा रही है। मैंने टाइपिंग शुरू की, रिक्वेस्ट गई, ये तो जा रही है भाई, स्टॉप किया, इतनी सारी रिक्वेस्टें क्यों जा रही हैं, रुक तो रही है। अच्छा अब हम देखें कि भाई डेटाबेस की क्या सूरत है। चलिए इसको देखते हैं, पहले हम डेटाबेस की सूरत देख लें भाई कि क्या है। इसने स्ट्रक्चर कैसा बना है, अच्छा हो सकता है भाई इससे भी आसान कोई लॉजिक हो, लेकिन हमारे दिमाग में इस टाइम पे ना आ रही हो। डेटाबेस में कुछ आया भी है या नहीं आया भाई, देखा भाई इसने, लेकिन दोनों को ही ट्रू कर दिया, क्यों, आईडी भी तो देखनी चाहिए ना इसको, दोनों ट्रू तो डाले हुए थे, लेकिन आईडी तो एक ही दी थी ना हमने, यूजर की यूआईडी, तो इसने अलग अलग कैसे किया, दो आईडी यहाँ पे क्यों रख दी इसने, करंट चैट डॉट यूआईडी, एक यूजर की आईडी, यहाँ पे दोनों में हमने सेम आईडी दिए, तो इसने अलग अलग कैसे कर दी। दूसरी तरफ भी तो टाइपिंग नहीं कर दी हमने, नहीं करी। चलो अच्छा ये इसको करते हैं डिलीट दोबारा से, और यहाँ आके दोबारा से कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ना ट्रू आया, एक ही बार आया, एक ही आना चाहिए था, जबकि दोबारा लिखें, सही है, ठीक है ना।
ये अभी हम देख लेते हैं कि क्यों जा रही है, लेकिन ये जो इशू आया था अभी तक तो नहीं आ रहा। दूसरा यूजर कौन है उसको भी खोल लेते हैं ना हाथ के हाथ, ताकि दोनों की तरफ से देख सके कि भाई दोनों के पास क्या क्या ऐड हुआ है। एक यूजर था ये गॉस, यहाँ पे तो सही आया है, और दूसरा यूजर था अहमद। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ पे 2, अच्छा हमने जो है ना इसको दी भी नहीं है, फिर भी ये क्यों ऐसा कर रहा है। हमने इसको बोला सिर्फ यूजर डॉट यूआईडी पे ही इसको करना ट्रू। इसने 2 बार करा करंट चैट। अच्छा अहमद के पास इसने 2 डाली ना, तो अहमद कौन है यहाँ पे, अहमद से मैं चैट कर रहा हूँ। ठीक है, अहमद से चैट हो रही है और अहमद की आईडी क्या है 02 सही है। अहमद को वो ट्रू कर दिया इसने, ट्रू करना नहीं चाहिए था, इसने सिर्फ ना यूजर यूआईडी को ट्रू करना चाहिए था। या फिर हम सिर्फ एक यूजर के अंदर रखवाएं कि भाई सामने वाला यूजर टाइपिंग कर रहा है या नहीं। इसको अभी हम एक को बंद करते हैं और इसको हम रखवाते हैं, हो सकता है एक से ही हमारा काम हो जाए। टाइपिंग को डिलीट किया यहाँ से भी इसको डिलीट किया। ठीक है, एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं इसको भी, दोनों जगह पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा भाई हेलो, यहाँ पे आ गया देखें इसके पास, और इसके बाद जो आईडी आई ना, वो जो इसको मैसेज भेजा है ये उसकी आईडी आई, लेकिन ये ट्रू क्यों आ रहा है, फॉल्स आना चाहिए। अच्छा हमने वहां पे भी तो ट्रू रख दिया ना, मसला ये भी कोई बोल रहा था। यहाँ पे ट्रू नहीं रखना है, यहाँ पे हमें टाइपिंग देना है, ऐसा ही, ताकि ट्रू और फॉल्स का पता चल सके। अच्छा जी, अभी ट्रू आया हुआ है, टाइपिंग शुरू की, स्टॉप करी, हो जाए भाई फॉल्स। ट्रू ही है, दोबारा से करी, स्टॉप की, अभी भी ट्रू ही है। तो अच्छा रीलोड कर देते एक बार, ताकि हो सकता है इशू हो गई, क्योंकि बंदा अगर ट्रू रहेगी है ना तो उसको जिंदगी भर टाइपिंग नजर आता रह जाएगा। ट्रू ही है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कंसोल करवाते हैं, ताकि हम अपने पास भी देख सकें कि क्या हो क्या रहा है भाई। और नीचे जो हमने करा है ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फिर दोबारा ट्रू। दोबारा ट्रू क्यों आ रहा है, सवाल ये, हमने तो यहाँ पे फॉल्स भेजा है ना, यहाँ पे ट्रू क्यों मिल रहा है। इसको अगर ऊपर लेके जाए तो यहाँ फॉल्स मिल रहा है, लेकिन नीचे इसको ट्रू कैसे मिल रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ट्रू आ रहा था, कौन सा वाला ट्रू, अंदर वाला ट्रू आया है और ऊपर वाला फॉल्स आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला जब फॉल्स आया ना तो ये कंडीशन चली ही नहीं, ये वाली कंडीशन ना चली ही नहीं,
क्योंकि शायद ये भी फॉल्स हो चुका था। अच्छा एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। इसमें जब तक ट्रू आया, इसमें जब फर्स्ट टाइम ट्रू आया तो ये फॉल्स था, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं हुए तो ये चल गया, और हमने इस टाइपिंग को अपडेट करके ट्रू कर दिया। उसमें फिर ट्रू आया तो ये दोबारा फॉल्स हो गया, मसला ही आया। इसको ट्रू ही रहना चाहिए था, ऐसा ही है, सही है। पहले तो ट्रू था ना, लेकिन जब सेकंड टाइम हमने करा ना तो ये वेरिएबल रीडिक्लेयर हुआ और इसमें फॉल्स खुद आ गया टाइम से पहले। तो हम इसको जो है ना अगर यहाँ पे ले जाएं, बाहर ले जाएं, तो अब थोड़ा सही चलेगा। ये देखिए फॉल्स आ रहा है, टाइपिंग करना शुरू की, ट्रू हो गया, सही है ना भाई। तो गलती इसकी थी कि भाई ये अंदर था, ये रीडिक्लेयर हो जा रहा था बार बार। दोबारा से देख लेते हैं, टाइपिंग करना शुरू की, ट्रू, टाइपिंग रोकी हुई, सेट है भाई, समझ आ रहा ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब बात आती है शो करवाने की, कि शो कैसे करवाएं। हाँ रिक्वेस्टें क्यों जा रही हैं, रिक्वेस्टें क्यों जा रही हैं। तो एक मिनट, अब हम देखें, हो सकता है फायरबेस खुद लेके जाता हो इतनी रिक्वेस्ट है ना। इसको बंद करते हैं, ठीक है, इसको बंद करा, और हम क्या करते हैं, एक मैसेज भेज के देखते हैं कि कितनी रिक्वेस्टें जाती हैं। हाई किया, 4 गई हैं, ठीक है ना। अच्छा अब मैसेज पे हमने भेजी कितनी थी, 1 2 3 भेजी थी और गई 4। हाँ ये बता भी रहा होगा कि भाई क्या क्या जा रहा है यहाँ से, क्योंकि इसको ना हम इतना समझ नहीं सकते, क्योंकि फायरबेस जो है ना खुद मैनेज कर रहा है। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, लेकिन देखें हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये कि भाई क्या जा रहा है क्या नहीं। फायरबेस ना इसको खुद समझ रहा है बस। लेकिन अगर वो मेरे ख्याल से मल्टीपल लेके जाता ना तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होती कुछ ना कुछ। मल्टीपल कॉल हो नहीं रही, मल्टीपल कॉल। देखिए इसका अंदाजा हम पता कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे ना कंसोल करवा लो, ठीक है, तो इसको बोल दो एपीआई कॉल, इससे पता चल जाएगा। अब जितनी बार ये कंसोल आएगा इसका मतलब उतनी बार एपीआई हिट हुई है, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। तो बहुत बार आ रहा है नहीं, किसके लिए कर दी, हर जो भी आप लेटर प्रेस कर रहे हैं उस पर एक बात आई उसके अंदर लगाया इस टाइम कोई भी की प्रेस होगी उस पर एक बात नहीं जाएगी, लेकिन ये कंडीशन चलनी नहीं चाहिए ना, मसला ये है। टाइपिंग तो आ रहा है, टाइपिंग तो आ रहा है, तो फिर वही आपने अंदर कंसोल लगाया। अच्छा ये टाइपिंग तो यहाँ लगा है ना, अंदर लगा है ना, तो ये चलना। टाइपिंग में देखो क्या आया, ट्रू आया ना शुरू में, और ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन जो है ना वो हो गई। अच्छा अब री रेंडरिंग भी हो रही है ना, इसकी वजह से ये फिर भी दोबारा ना रीडिक्लेयर हो रहा होगा ये वाली चीज, ये जो फंक्शन है ना। तो अगर हम लॉजिक थोड़ी सी चेंज करें कि सिर्फ इस टाइपिंग से ही चेक करें कि क्या सीन है, एक काम करते हैं, एक काम हम क्या करते हैं कि टाइपिंग ट्रू, चलो हम भेज तो रहे हैं, चलो इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, सही है, इसको भी हटाया। अब ये टाइपिंग जो है ना अपडेट कहाँ पे हो रही है इसका देखते हैं।
ये अपडेट हो रही है करंट चैट के यूजर के अंदर ना, तो हम ऊपर जो है ना कंसोल करवाते हैं करंट चैट को कि इसमें क्या क्या आ रहा है, क्योंकि जब वो डेटाबेस में अपडेट कर रहा है तो हमने रियल टाइम लगाया हुआ है, तो वो हमारी स्टेट को भी अपडेट कर रहा होगा। टेस्ट करते हैं, ठीक है। करंट चैट में हमारे पास इस टाइपिंग में यहाँ पे क्या आया, ट्रू, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पे अब हो गया फॉल्स। तो फॉल्स होने पे ये करंट चैट क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने इसको चलाया नहीं, ट्रू ही आ रहा था। और अगर ऊपर फर्स्ट टाइम देखें तो फॉल्स आ रहा था, ठीक है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि फॉल्स है तो ट्रू भेज देना और ट्रू है तो फॉल्स भेज देना, ठीक है। अच्छा, इस वाली चीज को मंगवाते हैं हम अपने पास ना, क्योंकि हमारी स्टेट में पढ़ेंगे। हम इसको बोलते हैं कि भाई स्टेट में जाओ, स्टेट में जाने के बाद इस टाइपिंग के अंदर जाओ, इस टाइपिंग में जाने के बाद चैट आईडी में जाओ। चैट आईडी कैसे मिलती है हमें, चैट आईडी का फंक्शन है और उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, यूज़र की आईडी, यूज़र की करते हैं ना, देख लेते हैं एक बार कभी, हाँ गड़बड़ हो जाए, बल्कि करंट चैट की करते हैं भाई, यूज़र की नहीं करते। नीचे है ना, इसमें जाओ और इसको उठा के लाओ, एक मिनट भाई, ताकि पता चले। हाँ भाई फॉल्स आ रहा था, फिर बाद में ट्रू आ गया। देखिए जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ तो ट्रू आ रहा है। फॉल्स कब आया था, वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब वो चला तो फॉल्स आया। देखिए अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, फर्स्ट टाइम में फॉल्स आया, नेक्स्ट टाइम में ट्रू आया, ठीक है। तो अब हम इसको ना जब भी अपडेट करें कि जब फॉल्स है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अंदर से निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी एक और बार आगे लगाकर यूजर डॉट यूआईडी। देखिए पहले बार फॉल्स आया और फिर ट्रू आया। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई जिस पे जो है ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े इस पे हम ये डाल देते हैं ताकि हमारे पास एरर्स ना आए, ठीक है। हम यहाँ पे बोलते हैं इफ इस टाइपिंग अगर, ये क्या हो गया भाई, कैंसिल, इस टाइपिंग अगर फॉल्स हो, इस टाइपिंग अगर फॉल्स हो एंड टाइपिंग ट्रू हो, तो आप ये चलाना, ठीक है। पहले हम चला के देख लेते हैं एपीआई कॉल, पता चल जाए ना। तो एक भी एपीआई कॉल नहीं जा रही, रोक के फिर भी नहीं गई। इस टाइपिंग में हम देखें कि आ क्या रहा है। फर्स्ट टाइम तो आया था ना हमारे पास फॉल्स, तो एक तो जानी चाहिए थी। अब फर्स्ट टाइम में भी फॉल्स किया, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू ही रह रहा है, तो एल्स में हम इसको कर सकते हैं, एल्स में तो नहीं। अब हम इसको बोलते हैं कि अगर टाइपिंग फॉल्स हो जाए, तो यही दोबारा से करते हैं एपीआई कॉल और यहाँ पे इसको कर देते हैं टाइपिंग, ठीक है ना। टाइपिंग में फॉल्स से आएगा क्योंकि, ठीक है, फॉल्स है।
ठीक है भाई, रुक गई नहीं, रुक गई, ठीक है। तो अब एपीआई कॉल यहाँ पे कितनी गई, एक ये गई, और उसके बाद नहीं गई, एक ये गई, बस दो गई, दो ही जानी थी, ठीक है, एक ट्रू करने और एक फॉल्स करने, ठीक है, समझ में आई। पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा था, अब मैंने ये वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने कहाँ से देख लिया, जो स्टेट में यूजर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब स्टेट में यूजर के पास ये वैल्यू अपडेट कैसे हो रही है, मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, मैंने ऊपर जो यूजर्स मंगवाए हैं वो रियल टाइम है, जैसे ही वहां पे वैल्यू अपडेट होती है ये स्नैपशॉट दोबारा चलता है और ये सारे यूजर्स को दोबारा से स्टेट में सेट कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यूजर की यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपडेट मिल जाती है मुझे हर बार, ठीक है ना। तो अब जो है ना एपीआई कॉल भी हमारे पास दो ही जा रही है, और थोड़ा सा और चला के देख लेते हैं। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है अभी क्योंकि मैं टाइपिंग नहीं कर रहा, मैंने टाइपिंग शुरू की, यहाँ पे ट्रू आया, फिर दोबारा से फॉल्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब काम हमारा सही चल रहा है। और एपीआई कॉल दोबारा से गिन लें कितनी, यहाँ पे हमारे पास गई है एक और ये ऊपर दो, ठीक है, बल्कि हमने इसको खाली किया था, नहीं किया, दोबारा कर देते हैं। अच्छा, ऊपर दो गई हैं, एक दो, अब ऐसे दो ही जा रही है, मेरे ख्याल से वो पहले ही दिखा देता है, काम तो यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। तो भले नेटवर्क पे ये जो है ना फायरबेस अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन यहाँ भी इसने अब कम कर दिए, दो कर दिए, पहले इसका मतलब ज़्यादा जा रही थी, देखिए पहले हमारा बढ़ता, देखें, ठीक है भाई, तीन गई, हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई हो, तो इस वजह से सेट अब इतना काफ़ी है। तो हम क्या करते हैं, अब सामने वाले यूजर को शो करवाना है कि बंदा टाइपिंग कर रहा है। ये कैसे शो करवाएंगे, ये करवाएंगे ऐसे, हम ना इस टाइपिंग ले लेंगे और हम, अच्छा हमें ना पता कैसे चलेगा कि भाई बंदा टाइपिंग कर रहा है, पता ऐसे चलेगा कि हम यही चीज लेंगे, यहाँ पे आकर जहां पे सारे मैसेजेस शो हो रहे हैं ना, ये रहे टाइपिंग इंडिकेटर है कहाँ, यहाँ पे जो शो हो रहा है, कहाँ है भाई, अच्छा ये रहा, सही, तो ये आ रहा है यहाँ पे ना। तो हम एक काम ये करेंगे, यहाँ पे बल्कि यहीं पर ही हम बाहर एक वैल्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है, करंट चैट डॉट इज टाइपिंग, उसमें जाओ और उसके बाद आप चले जाओ करंट चैट में नहीं बल्कि आप यूजर में जाओ, जिसका यूजर लॉगिन है, यूजर में जाना होगा, करंट चैट में जाना होगा, यूजर में जाना होगा, क्योंकि अहमद को मैसेज किया, लेकिन यूजर में ना अपडेटेड टाइपिंग जा नहीं रही होगी वैसे, हमें ना इसको दोनों जगह ही वैसे अपडेट करवाना पड़ेगा, जैसे लास्ट मैसेज को किया है ना, क्योंकि यूजर यहाँ पे हमें अपडेटेड मिलेगा नहीं, क्योंकि यूजर हमारा पड़ा हुआ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और करंट चैट से ये देख नहीं सकता क्योंकि करंट चैट अहमद वाले केस में गॉस होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड, कि ये जो काम हमने किया है टाइपिंग वाला, इसको ना हमें दोनों जगह ही करवाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे भी करो और यूजर पे भी करो, ठीक है, दोनों जगह करो, और सेम यही चीज भी आप दोनों जगह करो, ठीक है। आई होप कोई मसला आएगा नहीं। दोनों की फॉल्स है, आईडीज अलग अलग है,
दोनों की फॉल्स और आईडीज अलग अलग है। एक ने टाइप करना शुरू किया, एक ही ट्रू हुआ और एक ही फॉल्स हुआ, सही चल रहा है मतलब, ठीक है। इसका मतलब काम और एल है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठाकर हम ले आते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। इस पे कोई फिल्टरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो किसी यूज मेमो वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे करंट चैट में जाओ, इस टाइपिंग में जाओ, यूजर डॉट यूआईडी नहीं बल्कि करंट चैट डॉट यूआईडी को उठा के लाओ कि इसमें क्या आ रहा है। अगर टाइपिंग है ट्रू तो आप क्या करो, इसको शो करो, ठीक है जी। एरर कहाँ पे आ रहा है, इसको हटा देते हैं, एक ही लगाना होगा ना। अच्छा ये क्या आ गया, चलो क्या बोल रहा है, क्या बन मारा है हमने, इसको दोबारा से करो। ये आगे टाइपिंग हमारी, ये क्या सेपरेटर हटाते हैं अभी, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ये लगाने से आ रहा है एरर, क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा मैसेज लिस्ट है, अच्छा इसमें लगेगा ना, सिर्फ इसमें इंडिकेटर में लगेगा ये। इस टाइपिंग हो तो ये दिखाना, वरना फॉल्स, ठीक है, या कुछ दिखाना ही नहीं। और यहाँ पे कंटेंट में लिखा हुआ आएगा ऑलवेज करंट चैट डॉट फुल नेम, ठीक है ना भाई। अब हम देखते हैं ऐसे, अहमद दादा टाइपिंग कर रहा है, गॉस कर रहा था, रुक गया। अब कौन कर रहा है? सही तो है, उल्टा क्या हो गया? अभी कौन लॉगिन है? गॉस कर रहा है टाइपिंग, अहमद दादा के पास आया, अहमद दादा को क्या शो हुआ और रुक गया। अगर गॉस करता रहता तो वहां पे उसको शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास स्क्रीन एक है तो हमें इस वजह से रोकनी पड़ रही है। इसका मतलब लॉजिक हमारी चल गई है। अच्छा जी, एक काम हम ये करते हैं, कोई दूसरा यूजर लॉगिन करके देख लेते हैं, कोई एरर ना आए। वो भी करेंगे भाई, ये इतनी मुश्किल से किया यार। अच्छा एक बार ना दूसरे यूजर को ट्राई कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना है। जैन को कर लेते हैं। अब यहाँ पे अहमद दादा की जगह पे जैन का अकाउंट खोलते हैं, टेस्ट हो जाए ना कि बराबर है या नहीं। अच्छा जैन की चैट होगी गॉस से, ठीक है। अच्छा गॉस जैन को टाइप कर रहा है, जबरदस्त यार। अच्छा जैन टाइप कर रहा है गॉस को, बेहतरीन चीज हो गई है नहीं? लेकिन ये वेव्स की तरह थोड़ी देर बाद क्यों आ रहा है? टाइमर को 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड। अब व्हाट्सएप में आपको क्या पता एक्यूरेट आता है, सेकंडों का फर्क तो आता होगा ना भाई। एपीआई डेटाबेस में जा रहा है, प्रॉपर्टी ट्रू कर रहा है, तो आपको पता चल रहा है। सही पता चलेगा कि अब दो बंदा अलग अलग लॉगिन करेंगे तो सही पता चलेगा। और टाइमर कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकंड सही है वैसे। 1 सेकंड करेंगे ना तो यूजर सोच सोच के कर देते हैं 1 सेकंड, हमारा क्या है। एपीआई कॉल थोड़ी ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हमने जो टाइमर लगाया है कौन सा वाला, ये वाला ना, इसको 1 सेकंड कर दें, ठीक है।
ज़ेन टाइपिंग कर रहा है गॉस को, आ देर से रहा है, खत्म जल्दी हो रहा है, इससे नुकसान हुआ है, 2 सेकंड ही सही था। सही है, तो अब इसको जो है ना मैं डिप्लॉय करता हूँ, फिर आप लोग अपने पास लॉग इन करके फिर हम टेस्ट करते हैं इसको। और थोड़ा फिर हमने इसको यार रिफैक्टर भी करना पड़ेगा, हमने बड़ी जुगाड़े भी डाली हैं, शायद कुछ फाइन इंडेक्स वगैरह ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टेस्टिंग कैसे करते हो वो भी समझा दो। टेस्टिंग यूज करके नहीं वो ऐप को अगर जैसा कि कोड रिफैक्टर हुआ है या नहीं किस तरीके से देखिए कोड में ना हमें खुद पता है, कोड देख के ना सोचा करें, कोड देख के सोचा करें कि आप सोचे क्या ये मैंने लाइन लिखी है इसमें क्या हो सकता है और अच्छा, और ये लाइन जो है ना कितने टाइम्स री रेंडर हो रही है, क्योंकि ये एक लाइन है, री रेंडर होने में कोई मसला नहीं है, इसमें वो कुछ भी नहीं रहा, ये स्टैटिक वैल्यू है। अच्छा इस लाइन में अगर ये स्टैटिक वैल्यू की जगह पे फिल्टर यूज हो रहा होगा ना, तो फिर बार बार जब चलता तो फिल्टर भी बार बार चलता। अब फिल्टर क्या हो रहा है, अगर आपको पता है कोई फिक्स्ड वैल्यू है, 4-5 वैल्यू है बस, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है फिल्टर डायनामिक है, उसमें 1000 वैल्यू भी आ सकती है कभी, तो अब इसका मतलब है जब 1000 फिल्टर हो जाएगा, 1000 बार चलेगा, तो जब जब रीरेंडर होगा 1000 बार फिल्टरेशन हो रही होगी, तो अब हमें इसको रिफैक्टर करना जरूरी है। सेम ये इसी जगह हम यहाँ पे सोचे ना, कहाँ पे सोचे, यहाँ पे ये जो फाइन इंडेक्स वाली चीज मैंने लगाई है ना, तो फाइन इंडेक्स वाली चीज भी वही है कि भाई अब मिसाल के तौर पे अभी तो चैट्स कम है, कल चैट्स अगर 1000 हो गई तो इसका मतलब ये फाइन इंडेक्स बार बार चल रहा है, हर चैट के चेंज होने पे भी चल रहा है, और जब चैट्स नहीं आ रही है तब भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये 1000 बार लूपिंग यहाँ पे होती रहेगी। फाइन इंडेक्स कोई जादू नहीं है, पीछे लूप ही चल रहा होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ऊपर फॉर ईच ऑलरेडी एक लगा हुआ है, और ये फॉर ईच ऐसा, इसको तो हटा नहीं सकते, फिर तो डेटा ही नहीं आएगा, एक तो जरूरी है ना भाई, एक के अलावा तो काम हो नहीं सकता। तो फिर हम इसको कोशिश करके किसी तरह से यहाँ से हटाकर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, समझे, ताकि जो है ना वो हमारे पास लूपिंग ज्यादा ना हो। और फिर इसके अलावा भी हल होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ 1000 यूजर आ गए तो 1000 यूजर आपने एक साथ नहीं मंगवाने, कभी भी आपने मंगवाने 20 यूजर, आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल खत्म हुआ 20 और मंगवाओ। पेजिनेशन, हमेशा पेजिनेशन लगती है, फ्रंट एंड पे कभी भी इतना सारा डेटा एक साथ लोड नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। पासवर्ड क्या डाला था, लास्ट टाइम चेंज याद है, यूआरएल क्या था, SMIT चैट। तो जो है ना अब आप लोग करें लॉगिन अपने पास, तो मैं देखता हूँ कौन कौन फिर टाइपिंग कर रहा होगा, है ना। चलें SMIT चैट पे आ जाए भाई, अकाउंट बनाएं, और फिर टेस्टिंग ऐसे होती है कि भाई पब्लिक को दे दो लिंक कि भाई इस पे जो है ना कूद जाओ, फिर वो टेस्टिंग ऐसी होगी ना तो मतलब पता चल जाएगा हमें कि क्या है ये। देखिए ये भी फिर इंटरनल टेस्टिंग कहलाती है, हम लोग आपस में कर रहे हैं, असल टेस्टिंग ना रियल यूजर के पास जाने के पास ही होती है। असल जो यूजर होते हैं ना उनको आज तक फेसबुक पे हैंडल नहीं कर सका, वो अपना नेम ऐसा रखते हैं स्पेशल सा कि पता नहीं फेसबुक पे परेशान हो जाए, ये रख कैसे रहते हैं, मैंने तो इतनी वैलिडेशंस लगाई हुई हैं। आएगा ना, अच्छा मसला पता है क्या हो रहा होगा, मैंने रिडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन रिडायरेक्ट बल्कि नहीं हुआ होगा, हाँ रिडायरेक्ट कर दिया ना मैंने, हाँ मसला ये था।
तो हम स्लैश चैट करके उसके अंदर हाँ, फिर वो सर्च अलाउ नहीं कर रहा होगा ना। हाँ, सर्च का क्या हाल है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसका भी ना। अभी फिलहाल चलो ये हटा देते हैं, सही है। अब इसको ना होम पे ही भेज देते हैं, ठीक है। होम से वो लॉगिन पे मैंने वो लगाया ना, बटन मैंने लगाया ना। इससे बटन नहीं लगाया था, बताओ यार। होम पे आकर हम एक लिंक लगाते हैं चैट का। इस लिंक को हम भेज देते हैं लॉगिन पर, ठीक है। लिंक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब चलेगी आपके पास। मेरे सजेशन में आ रहा है। ये शेयर नहीं सर, चैट चैट। रिप्लाई बहुत जल्दी होता है सर्च पे, वेट बिल्ड भी इतनी जल्दी बनाता है और रिप्लाई भी ऐसे मिनटों में हो रहा है सर्च पे। लेकिन शो मिनटों में नहीं हो रहा। शो मिनटों में क्या नहीं हो रहा, हाँ डिलोड करना पड़ेगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या भाई, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। क्या बोला, नोट फाउंड। नॉट फाउंड तो क्या, कुछ भी नहीं। उसको क्या नहीं मिल रहा, एसपीजी नहीं मिल रहा। अरे हमने पूरा रिडक्स प्रैक्टिस वो कर दिया। देख रहा है, कभी कभार ना हम ये गलती कर बैठते हैं। हमने पूरा का पूरा, हमें बिल्ड बनाने के बाद जाना था डिस्ट में और फिर डिस्ट को डिप्लॉय करना था। खैर है, होता है कभी कभार। जिस दिन बहुत ज़्यादा दिमाग चला लो ना, आज जो है सुबह से बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया लॉजिक्स के ऊपर ना, तो इस वजह से अब जो है ना ऐसा हो गया है। अब वो हम सर्च की गलती समझ रहे, देखो इसमें हमारी गलती थी। रिस्पॉन्सिव है तो यार, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है तो चैट रिस्पॉन्सिव होगी, लेकिन ये गारंटी है क्योंकि वो हमने नहीं बनाई ना। यार रिस्पॉन्सिव भी कर देते यार, इसमें क्या था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। कंटेनर दिया हुआ है ना, इसको हमने एक्सेस पे 4 दिया हुआ है, तो एक्सेस पे इसको 12 दे देते हैं और एमडी पर इसको, एमडी पर भी 12 दे देते हैं और एलजी पर इसको देते हैं 6। बस सेट है। लोग आना शुरू होगा भाई, लोग आना शुरू होगा हमारी वेबसाइट पे। कॉलम 12 एक्सेस ऑफसेट हटाओ भाई, ऑफसेट नहीं चाहिए हमें, एक्सेस नहीं, हमें चाहिए एलजी ऑफसेट। सर आपको डिप्लॉय फिर से करना पड़ेगा। क्यों? आपने डेस्क के अंदर जाके डायरेक्ट से वो किया था। पेज नॉट फाउंड आ रहा है,
किस चीज का? लॉगिन के बाद वो आगे नहीं जा रहा। नहीं जब मैं लॉगिन तो हो गया बट चैट का ऑप्शन नहीं आया। एरर आ रहा होगा नए यूजर पे ना। पेज कोई वाइट शो हो रहा है ना, कुछ शो ही नहीं हो रहा ना। बुढ़ा शो हो रहा है वो। अच्छा तो फिर तो सर्च का इशू है ना। सर्च रिलोड तो नहीं करा, गलती से कर दिया हो क्या पता। अच्छा अभी इसका हम निकालते हैं हल, देखते हैं भाई क्या मसला है इसका सर्च का ना। ये हो गया ये रिस्पॉन्सिव। अच्छा अब सर्च का इशू देखते हैं क्या है। सर्च सिंगल पेज एप्लीकेशन नॉट वर्किंग। अच्छा ये तो बहुत पुराना इशू है, सर्च ने खुद भी डाला हुआ है भाई हेल्प के अंदर ना। एडिंग कस्टम 404 नॉट फाउंड पेज सर्च क्यों है। अच्छा भाई cp index.html ये वो नहीं भाई। अब तुमने रीलोड नहीं किया होगा ना, रीलोड करो तुम्हारा चले जाएगा गारंटी के साथ। चला गया। अभी हम इसको कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ये नेटलीफाई पे तो ये इशू नहीं आता ना, नेटलीफाई पे डालते हैं। आप रिफ्रेश तो करें। क्या नहीं हो रहा? ये तो 3 राइट। एक मिनट सर रजिस्टर कर रहे हैं ना, हाँ होम पेज पे ले गया, मुंह सब आगे नहीं जा रहा, चैट पे क्लिक करने के बाद वो नहीं रह रहा। यस सर, अभी सही हो जाएगा, इसका मसला है, रिफ्रेश कर रहे हैं अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी सर कह रहे हैं जिसका मसला है रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करोगे ना फिर तो चलेगा ही नहीं। अच्छा मैं नेटलीफाई पे डाल देते हैं। सर्च पे ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा जो हमें करना होता होगा। डिप्लॉय मैनुअली हमें क्या डिप्लॉय करना है, डिस्ट। ये लो भाई, क्या होगा इसका SMIT इसका ना साइट सेटिंग में जाके होता है ना साइट, इसको कर देते हैं SMIT chat, SMIT chat.netlify.app। दूसरी वेबसाइट खोल रही है आप। ठीक है एक मिनट, बल्कि रिस्पॉन्सिव भी कर देते हैं ना यार आज क्या। सर चेक करने देंगे इसको। बिल्ड ये पेज नोट ठीक फाउंड है। दे रहा है इसमें भी, नेटलीफाई में रजिस्टर्ड वाला। कैसे है, चल तो रहा है मेरे पास। स्पेलिंग सही डालो यार, ये क्या कर रहा हो आप लोग यार। चल रहा है ना, मेरे पास पेज नोट चलो। और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, अब रिस्पॉन्सिव भी होगा आपके पास। अभी कौन कौन चैट कर रहा है भाई, मैं अपना अकाउंट तो लॉगिन कर लूँ। SMIT chat.netlify.app। चैट पे क्यों नहीं जा रहा है, अब तो जाना चाहिए इसको। तो ये रहा नीचे गया हुआ था। SMIT
काफी सारे लोग आ गए हैं। शाहिद अनवर आ गया है हमारे पास, जॉनी सिंस आ गया है। जॉनी सिंस पढ़ ले। देखो मैंने भी क्या पढ़ा, जबकि वो था नहीं, जॉन था। बेफिक्र रहो, मैंने फाइबेस पे ना एक ऑप्शन होता है, मैंने वो आपको बताया नहीं है। ये अकाउंट बनाया किसने, सब पता चल जाएगा। तो भाई कौन कर रहा है? फैन ही होगा ये कोई। हाँ भाई, रमेश तारिक कौन है? देखिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। कौन, किसके पास अभी चैट खुली हुई है? क्या नाम है? मोनिस से करते हैं चैट। सर इसमें भी गया लोड कर लेते मोनिस का है भाई, ये वाला। चले भाई, चले मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, बताएं टाइपिंग शो हो रही है? लोड करने से गया। आ रही है? अभी तक आ रही है? आ रही है? चल रहा है ना अभी? तो आप करो टाइपिंग। मोबाइल में आ ही नहीं रहा। आ रहा है भाई, हमारे पास भी आ रहा है भाई, फीचर चल रहा है हमारा। मोनिस अहमद ठाकुर टाइपिंग कर रहे हैं भाई। बस भी कर दो। चलो भाई बस कर दिया, सही है भाई। और दूसरे यूजर पे टेस्ट करते हैं। और किसी के पास चैट खुली हुई है? क्या नाम है? मोइस, टाइपिंग करो। मोइस टाइपिंग कर रहा है भाई, और मोइस की टाइपिंग शो हो रही है। ठीक है, अब मैं करता हूँ। हो रहा है? और अब रुक गया। सही है भाई, फीचर टेस्ट हो गया यार, सही है, अच्छा बन गया यार। अच्छा, चैट वैसे रिस्पॉन्सिव भी है ना? ये नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। है भाई? नीचे लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या आ तो रहा? नहीं, मोबाइल के अंदर इशू ये आ रहा है कि ब्रेक देने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको डाउनलोड मैं मोबाइल में करूँ? मैं भी अब मोबाइल से आता हूँ। SMIT share .netlify.app साइट नॉट फाउंड आ रहा। अच्छा शेयर लिख दिया ना, शेयर तो नहीं लिखा किसी ने जब भी। माइनस हो है ना, डैश चैट हाँ मेरे पास तो आ गया है मोबाइल में। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट। लॉगिन पेज भी नहीं आ रहा भाई मेरे पास तो यार बड़ा अच्छा आ रहा है लॉगिन पेज भी। फर्स्ट टाइम आ रहा है ना। रिफ्रेश पे क्या नेटलिफाई भी नहीं चलता? चलता तो है। हाँ भाई नेटलिफाई में ये मसला है, स्टैटिक साइट की वजह से इशू आ रहा है। ये रीलोड करने पे ना वो हाइड हो रहा है। अच्छा ये ना सिंगल पेज ऐप है, इस वजह से ये हो रहा है। इसने ना शायद कोई ऑप्शन दिया हुआ हो कि हम डिप्लॉय सेटिंग वगैरह करके ना कुछ इसको बता दें कि भाई ये ऐप सिंगल पेज है। सिंगल पेज ऐप टू नेटलिफाई। ठीक है, इशू बनाया हुआ बंदे ने नेटलिफाई की सपोर्ट पे। कौन क्या बोल रहा है? थैंक यू फॉर रिप्लाई, आई एडिट रिडायरेक्ट। अच्छा टेक्स्ट फाइल
to the build folder and redeployed. I am still having the same issue. अच्छा, फायदा क्या? ये बोल रहा है just to be certain I named the file redirect, और इसमें ये डाल देना है, can't be the text file just redirects. अच्छा भाई, ये सीन है, देखें इनका, ये बोल रहे हैं कि बिल्ड के फोल्डर में ना आप क्या करो, एक फाइल बनाओ रिडायरेक्ट्स के नाम से, ठीक है, और उस रिडायरेक्ट्स में क्या लिख दो, कहाँ बताया हुआ इसने, ये बोल रहा है ये लिख दो, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ करनी है, और उसके बाद डिप्लॉय करो, ठीक है। अब डिप्लॉय करके देखते हैं उसके बाद। देखिए ऐसे ही सर्च ने भी कुछ दिया हुआ होगा अपना ना बना के, तो अभी बगैर बिल्ड वाला ये हो जाएगा बिल्डिंग। हाँ तो फाइल डाली है ना हमने, तो रिएक्ट में कोई चेंज कोई क्या, अच्छा वो बिल्ड की फाइल बना। लेकिन होगा कि जब हम रिएक्ट की बिल्ड बनाएंगे ना, ये वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, फिर दोबारा डालनी पड़ेगी। अच्छा, फायरबेस होस्टिंग में इसकी सपोर्ट है सिंगल पेज की। फायरबेस जब डिप्लॉय करते हैं ना, जब पूछता है आपसे कि सिंगल है क्या है, तो वो खुद डाल देता है ये चीज़ है। अब हो गया भाई, जिस पेज पे लॉगिन कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ, चल रहा है, अब चलना शुरू हो गया भाई। देखिए यहाँ पे चला देता हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है थोड़ा मोबाइल पे ना, वैसे रीलोड करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। ये देखिए मैं लॉगिन पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सही हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने चैट खोल ली, चैट के पेज पे रीलोड किया, सही चल रहा है, ठीक है। तो नेटलिफाई ने बताया कि आप रिडायरेक्ट्स की फाइल बनाओ, अंडरस्कोर रिडायरेक्ट्स, और ये उसमें डाल दो। इसका मतलब है ये सारे राउट से रिडायरेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स पे, ठीक है भाई। सनी कुमार भी आ गए भाई, सब आ गए हमारे पास, हमारी पूरी क्लास ने हमारी चैट ज्वाइन कर ली। तो अब से जो है ना, हम अपडेट्स इसी पे शेयर किया करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं हम एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, यूआई क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि हमने शायद हाइट दी थी इसको, चैट को ना, चैट को हमने ये दी थी ना हाइट, ये वाली। अगर हम ये हटा दें तो क्या हो रहा था, ये रूट को हमने दिया ही क्यों था? यहाँ पे ये दिखा भी तो नहीं रहा कि मसला कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा दिखा रहा है ये, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, दोबारा बिल्ड बनाते हैं। ये भी टेस्ट कर लेना भाई, टाइपिंग किसी के पास स्टक तो नहीं होगा कि टाइपिंग ही हो जाए, लेकिन हमने फीचर ऐसा किया है कि होगा नहीं वैसे। अच्छा जी, देखिए वो फाइल डिलीट हो गई, दोबारा फाइल बनानी पड़ेगी आपको, रीडायरेक्ट्स, और इसमें ये कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जाके इसको नेटलिफाई पे दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा।
ठीक है भाई, आप टेस्ट कर लेना, शायद थोड़ा बेहतर हो जाएगा। होम पे रिडायरेक्ट कर रहा है वो बार बार, ऐसा क्यों? तो इंडेक्स जगह हम अगर वो लिखते हैं क्या लिखे? हाँ हो सकता है बिल्कुल। इंडेक्स के अलावा लॉगिन लिखते हैं। चलो सही है, लॉगिन पे लेके जाएगा आपको। अंडरस्कोर रिडायरेक्ट होता है, ठीक है, ये कर दिया। और इसके बाद ये हम कर रहे हैं डिप्लॉय, सही है, आप सेट हो जाएगा। कोड में गिटहब पे डाल रहा हूँ, आप सब जो है ना इसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास से कोई दूसरी चीज़ करेंगे, ठीक है, बाकी जो चीज़ भी करनी है चैट पे आप लोग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जो है ना हम कोई दूसरी चीज़ करते हैं फिर।